हमारी आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके बिना प्रोग्रामिंग वर्ल्ड एक तरीके से अधूरी है। एंड ये किसी भी एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करती है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने जावा का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने ये देखा कि ये किस तरीके से हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं बेस्ड ऑन द यूजर्स इनपुट। एंड यहाँ पे हमने ये देखा कि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप था सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ हमने इसका एक एडवांस वर्जन देखा जहां पे हमने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ा। अब इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट कवर करेंगे जो कि है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। इसको हम आइट्रेशन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप्स आते हैं। एक होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप और तीसरा होता है हमारा डू व्हाइल लूप। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यहाँ पे व्हाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लूप किस तरीके से हेल्प करते हैं आपके प्रोग्राम के फ्लो को मल्टीपल बार एग्जीक्यूट करने में। तो आइट्रेशन सिलेक्शन के अंदर जितने भी हमारे लूप्स हैं उनको पढ़ने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का थर्ड टॉपिक जो कि हमारा जंप स्टेटमेंट्स, उसको कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो के अंदर हम फोकस करने वाले हैं हमारे व्हाइल लूप के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उसका प्रोग्राम बनाएंगे और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे आईडीई में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सोर्स पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू को सेलेक्ट करूंगा और क्रिएट करूंगा मेरी एक नई जावा क्लास। तो यहाँ पे मैं जावा क्लास का नाम रखता हूँ व्हाइल लूप्स। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हम एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है पास करेंगे। ओके, तो लूपिंग बेसिकली यहाँ पे पिक्चर में आई क्यों है। तो मान के चलो आपको क्या करना है, अपने नाम को 10 बार प्रिंट करना है और हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके किसी भी स्टेटमेंट को या फिर अपने नाम को प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आपको बोला कि 10 बार अपने नाम को प्रिंट करो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 10 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके अपना नाम पास करके उसको प्रिंट कर सकते हो, राइट। अब मान के चलो मैंने यही बोला आपको कि आप क्या करो, 100 बार अपने नाम को प्रिंट करो। तो आप क्या यहाँ पे 100 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करोगे। मान के चलो कि आपने यूज कर भी लिया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1000 बार अपने नाम को प्रिंट करो, तो आप क्या 1000 बार यूज करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का, नहीं ना। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे लूप्स का। तो लूप्स बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का ब्लॉक होता है जो चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मान के चलो हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंटिंग प्रिंट करनी है, यानी कि 1 to 100 तक हमें काउंटिंग जो है वो नंबर जो है एक तरीके से प्रिंट करने हैं। तो अब हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो होगी 1 से, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इंट वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा आई एंड इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 1, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स, उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्हाइल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। व्हाइल मतलब जब तक, एंड ये एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइल का मतलब हुआ जब तक इसके अंदर की कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी, यानी कि जब तक आपका आई जो है वो छोटा रहेगा, किससे, एन बराबर रहेगा किससे, 100 तक, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमारे आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाइल लूप का यूज किया, उसमें एक कंडीशन पास करी एंड ये कंडीशन जब तक हमारी ट्रू रहेगी तब तक हमारे व्हाइल लूप के अंदर जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम व्हाइल लूप के ब्लॉक के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम हमारी आई की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर बार हमारी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूनरी ऑपरेशन का, जो कि है हमारा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको रन करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, इंट आई करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 1 जो है वो इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, स्टोर कर लिया एक तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, जब व्हाइल लूप चलेगा हमारा, जब हमारे कोड का फ्लो इस व्हाइल फंक्शन के अंदर आएगा, तो वो देखेगा कि जो हमारा आई है वो छोटा है 100 से, जो कि एक तरीके से ट्रू है, राइट, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो वो क्या करेगा, हमारे व्हाइल लूप के अंदर जाएगा और हमारे आई को प्रिंट करेगा, साथ ही साथ उसके साथ एक कॉमा और एक स्पेस उसको भी प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारे इस लाइन पे जाएगा जो कि है लाइन नंबर 8। यहाँ पे क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, यानी कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो इनिशियली 1 थी, तो अब वो हो जाएगी हमारी वैल्यू 2। उसके बाद क्या होगा, व्हाइल लूप हमारा दोबारा चलेगा एंड इस बार हमारी वैल्यू आई के अंदर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और वो दोबारा चेक होगी हमारे 100 से। तो यहाँ पे 2 जो वैल्यू है वो 100 से कम है, राइट। तो इस केस में हमारा जो व्हाइल लूप है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा एंड इस बार हमारी जो आई की वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा एंड यहाँ पे दोबारा जाके हमारी 2 जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1 और वो हो जाएगी 3।
तो एक तरीके से फिर यहाँ पे दोबारा 3 से वो चेक होगी हमारी कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते ये चलेगा आपका 100 तक। जब आपकी वैल्यू 100 आ जाएगी यहाँ पे, उसके बाद वो देखेगा कि जो हमारा 100 है वो 100 के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो उस केस में हमारी कंडीशन दोबारा ट्रू होगी एंड कोड हमारा दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो इस बार हमारी जो 100 वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी बाय 1, तो ये हो जाएगी हमारी 101, राइट। तो उस केस में हमारी वाइल लूप की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 101 जो है हमारा वो 100 से ना ही छोटा है ना ही उसके बराबर है, राइट। तो उस केस में हमारा जो वाइल लूप है वो वहीं पे ही रुक जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप देखो यहाँ पे मेरे सारे नंबर जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि हमारे 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रिंट एलन का यूज़ किया है, यानी कि प्रिंट एलन मेथड का यूज़ किया है, जो कि क्या करता है कि आपकी स्टेटमेंट्स को एक नई लाइन में प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसको ना यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, खाली प्रिंट मेथड का यूज़ करूँगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक ही लाइन में आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो सारा एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ टू दी राइट, तो आप देखो यहाँ पे 100 तक जो है मेरी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। इवन 100 के बाद हमारा एक कॉमा भी प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से जो लूप है वो हेल्प करते हैं हमारे किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आई को प्रिंट कर रहे थे जिसके अंदर हमारा एक नंबर स्टोर था, इसलिए यहाँ पे हमारी एक तरीके से काउंटिंग जो है वो प्रिंट हुई, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट को ना प्रिंट करते हुए प्रिंट करता हूँ एक नाम को, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक नाम टाइप करूंगा एंड यहाँ पे मैं आई को हटा देता हूँ। बाकी जो हमारा कोड है वो सेम ही रहेगा, बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे नाम को लेट्स से मैं 5 बार जो है वो प्रिंट करता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने वैल्यू को अपडेट कर दिया है 100 से 5 में। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखो मेरा नाम जो है वो 5 बार प्रिंट हो गया है, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे खुद से मैनुअली 5 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड का यूज़ नहीं करना पड़ा एंड लूप ने मेरे काम को आसान कर दिया और इसने यहाँ पे 5 बार मेरे नाम को प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं वाइल लूप का यूज़ करके, ताकि हम वाइल लूप को और अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूज़र से एक नंबर जो है वो इनपुट लेंगे और जो भी वो नंबर देगा उसका टेबल हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे हमारे कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, राइट। तो स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर के मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारा इंट जो आई है इस वेरिएबल को हम साथ में रखेंगे अपने, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो आई है वो कब तक चलेगा, हमारे 10 तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो टेबल प्रिंट करने वाले हैं वो प्रिंट करने वाले हैं 10 तक, राइट। यानी कि अगर यूजर ने 2 एंटर किया है तो यहाँ पे हम 2 का टेबल जब हम प्रिंट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, राइट। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप को 10 बार जो है चलाएंगे, यानी कि 10 बार इस लूप को हम चलाएंगे, ताकि वो क्या करेगा, जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी यूजर ने इनपुट किया है नंबर, लेट्स से कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नंबर वेरिएबल बनाते हैं, इंट करके हमने नंबर वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अंदर हम स्टोर करेंगे जो भी यूजर जो है नंबर इनपुट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे यूजर ने 2 एंटर किया तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, राइट। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लूप को बढ़ाएंगे और कुछ इस तरीके से प्रिंट करेंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम नंबर प्रिंट करेंगे, नंबर वेरिएबल को प्रिंट करेंगे एंड उसके साथ हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे। स्ट्रिंग में हम क्या प्रिंट करेंगे, स्पेस देके हम ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई को, क्योंकि आई जो है वो आपका इंक्रीमेंट होगा बाय 1, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते आई जो है आपका चलेगा 10 तक एंड यहाँ पे हम दोबारा एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे हमारे इक्वल टू सिंबल को, ठीक है। एंड लास्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा नंबर वेरिएबल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो नंबर वेरिएबल है वो क्या होल्ड करेगा, वो यूजर का इनपुट होल्ड करेगा, राइट। तो अगर यूजर ने 2 एंटर किया है तो यहाँ पे नंबर वेरिएबल प्रिंट होगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद प्रिंट होगा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पे इस तरीके से, राइट। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे आई वैल्यू को। अब आई वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 1 होगी, उसके बाद वो 2 होगी, फिर उसके बाद 3 होगी, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आई के साथ इक्वल टू का सिंबल प्रिंट करेंगे कुछ इस तरीके से एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर वेरिएबल होगा, यानी कि जो नंबर वैल्यू होगी हमारी उसके अंदर, वो मल्टीप्लाई होगी हमारे आई से, ठीक है।
तो 2 एक बार मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो इस तरीके से हमारा जो 2 का टेबल है वो प्रिंट होगा हमारे 10 तक, क्योंकि हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा 10 तक, राइट। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया इसलिए हमारे कंसोल पे कुछ भी नहीं दिख रहा हमको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे यूजिंग system.out.println, एंड यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि है एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे मैं 5 का टेबल जो है वो प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 5, एंड जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा आप देखो यहाँ पे मेरा 5 का टेबल जो है वो प्रिंट हो चुका है। एंड इसका देखो आप लिखने का तरीका भी वैसा ही है जैसा हमने यहाँ पे डिफाइन किया था हमारे system.out.println के अंदर, यानी कि 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, उस तरीके से 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। यानी यहाँ पे हमारे कब तक चलेगा, ये हमारा चला है 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 तक, यानी कि 10 टाइम जो है वो हमारी 5 जो हमने नंबर एंटर किया था वो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही आप यहाँ पे लूप को यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम की किसी एक पार्ट को बार बार चलाने के लिए। अब यहाँ पे हम एक ऐसा केस देखने वाले हैं जिसको हमें एक तरीके से इग्नोर करना है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इन्फानाइट लूप्स के बारे में, यानी कि आपका लूप जो है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। यानी कि मान लो आपने व्हाइल मेथड के अंदर जहाँ पे हम हमारे कंडीशन पास करते हैं उसके अंदर आपने कोई ऐसा केस पास कर दिया जो हमेशा ट्रू रहेगा, यानी कि वो कभी फॉल्स ही नहीं हो रहा। तो उस केस में आपका जो व्हाइल ब्लॉक है उसके अंदर जो कोड होगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपकी एप्लीकेशन कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। अब ये केस कैसे बन सकता है इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लो कि अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 रखा है, राइट। एंड मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो मेरा नंबर है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से कर दी है कि आई जो है हमारा वो बड़ा रहेगा हमेशा हमारे नंबर से। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे नंबर जो है एंटर करता हूँ 0। तो हमारा जो 0 है और आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो यानी कि आपका जो 1 है वो 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, राइट। तो उस केस में हमारा जो वाइल लूप है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। मान के चलो कि यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, पहली बार आई की वैल्यू जो है हमारी 1 है, तो वो हमारे चेक हो गई 0 से, यानी कि हमारा जो वाइल कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में हमारा जो वाइल ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा एंड उसके अंदर जो भी कोड होगा वो आगे जाके रन हो जाएगा। उसके बाद हमारे आई की वैल्यू जो है जो कि हमारी इनिशियली 1 थी वो हो जाएगी 2, ठीक है। तो अगेन हमारी वो किससे चेक होगी, नंबर वैल्यू से चेक होगी, और नंबर वैल्यू क्या है हमारी 0 है, और 2 जो है वो हमारा बड़ा है 0 से, राइट। तो इस केस में ये वाइल लूप दोबारा चलेगा। तो हमारी आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी इन्फिनाइट टाइम तक, राइट। नंबर जो है वो इन्फिनाइट टाइम तक बढ़ता रहेगा और हमेशा चेक होगा वो 0 के रिस्पेक्ट में, और 0 जो है एक तरीके से छोटा रहेगा उन नंबर के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इस केस में हमारा क्या होगा, वाइल लूप जो है वो इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेट से छोटा सा मैसेज प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेम मैसेज जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है, जो हमने इनिशियली प्रिंट किया था हमारे पिछले प्रोग्राम के लिए। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 एंटर करता हूँ। तो आप ध्यान से देखना, जैसे ही मैं 0 एंटर करूंगा आप देखो मेरा लूप जो है वो चल रहा है। ये देखो अभी तक वैल्यू जो है वो सारी प्रिंट हो रही है हमारी बार बार, और हमारी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, इन्फिनाइट लूप, जो हमने किसके अंदर प्रिंट करी थी, हमारे system.out.println मेथड के अंदर, राइट। तो लाइन नंबर 11 जो है वो एक तरीके से हमारा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है और देखो अभी तक चल रहा है ये। तो ये एक तरीके से इन्फिनाइट लूप बन गया है, यानी तब तक चलता रहेगा जब तक आप मैनुअली क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉप बटन को क्लिक नहीं कर दोगे या फिर आप इस टर्मिनल को क्लोज नहीं कर देते। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो चुका है। लूप क्या, एक तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे आज पढ़ा कि लूप्स जो है वो हेल्प करते हैं हमारे किसी पीस ऑफ कोड को, किसी एक पर्टिकुलर कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने में बेस्ड ऑन दी कंडीशन, ठीक है। जब तक आपकी वाइल लूप के अंदर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी, आपके वाइल लूप का जो ब्लॉक है उसके अंदर जो भी कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हमें वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन हम पास करेंगे उसको हमेशा ट्रू नहीं करना, उसको हमेशा फॉल्स भी करना है, ताकि वो वाइल लूप जो है वो एक टाइम पे आने के बाद क्लोज हो जाए, यानी कि बंद हो जाए। अब क्योंकि इस वीडियो में हमने यहाँ पे वाइल लूप के बारे में पढ़ा, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी हद तक हमारे वाइल लूप की तरह ही होता है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करो, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको यही प्रोग्राम को अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे बनाना है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि 9 का टेबल जो है वो प्रिंट करना है कंसोल पे, एंड उसका जो आउटपुट आएगा उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिख भी सकते हो,
तो मिलते हैं आपको लूपिंग की अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।